हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान के बारे में, क्वथनांक के बारे में, घनत्व के बारे में, और वहां पर बोले थे कि आगे की क्लास में अब हम लोग अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें से पहला है ठोस अवस्था। तो वही हम यहाँ पर लिए हैं, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि इनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम तथा अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। तो जो भी ठोस पदार्थ हैं उनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के समीप होते हैं, यानी निकट होते हैं। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि एक दूसरे के जो है करीब होते हैं, यानी सटा हुआ रहता है। तो अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस में जो है अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिस कारण से ठोस पदार्थ के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते हैं, यानी जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। एक कण जो है दूसरे कण को उसी बल के कारण एक दूसरे को खींच के रखता है। समझ गए बात को? तो इसी बल के कारण जो है ठोस पदार्थ का कण गति नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने जगह पर कंपन करते हैं। लेकिन कण जो है हमेशा गतिशील होते हैं। ये पहले बता दिए हैं कि पदार्थ के कण जो है अनवरत गतिशील होते हैं। इसका मतलब ठोस का भी कण गतिशील है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ में जो है अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। इसीलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन अपने स्थान पर वह कंपन करते हैं। क्योंकि गतिशील तो हमेशा है, इसीलिए अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं, ठीक है। तो आइए इनके कुछ सामान्य गुण हैं, इनके बारे में अब जानते हैं। इसमें पहला है ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। जो भी ठोस पदार्थ होगा वह हमेशा उसका जो है आकृति और आयतन वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। जैसे ये बोर्ड है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो बोर्ड जो है क्या है, इसका आकृति अभी आयताकार है, तो ये सब दिन आयताकार ही रहेगा, या बदलेगा नहीं, यानी कि आयताकार से या त्रिभुजाकार नहीं हो जाएगा। आयताकार है तो आयताकार ही रहेगा, इसका आकृति हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। और साथ ही जो है इसका आयतन भी निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ जो भी होंगे उसके आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो नहीं बदलता है। क्लियर है बात? दूसरा गुण है कि ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होते हैं, यानी ठोस पदार्थ जो भी है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो घनत्व ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे के काफी निकट होता है, करीब होता है। तो घनत्व का मतलब क्या हुआ, ये हम पहले पढ़ा दिए हैं कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं, इसका मतलब हुआ कि इकाई आयतन में कणों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्योंकि द्रव्यमान कण का ही ना निकालते हैं, तो इसीलिए इकाई आयतन में सबसे अधिक कण होते हैं, वो किसमें, ठोस पदार्थ में, ठीक है। अगर फिर द्रव में चलेंगे तो वहां देखिएगा वहां घनत्व कम होता है, यानी द्रव पदार्थ में जो है इकाई आयतन में कणों की संख्या कम होती है, जिस कारण से जो है द्रव पदार्थ के कण गति करते हैं, यानी कि उसमें बहाव की प्रवृत्ति भी होती है। वो हम आगे द्रव जब पढ़ाएंगे तो वहां समझा देंगे। तो ये हो गया दूसरा कि ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं। तीसरा है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। जो भी ठोस पदार्थ होंगे वो कठोर का मतलब ये हुआ, जैसे ये बोर्ड है, इसको दबाएंगे तो दबाने से दबना नहीं चाहिए। अगर दबेगा इसका मतलब वो कठोर नहीं है। जैसे रबर देखें आप लोग, रबर को जब दबाते हैं तो वो दबता है,
दबता है। रबर भी एक ठोस है, लेकिन वो दबता है तो यानी उसको कठोर नहीं कहेंगे, वो लचीला टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कठोर होते हैं, वो दबाने से नहीं दबेगा, ये पहली बात। दूसरा इसमें लिखे हैं कठोर और दृढ़, यानी दृढ़ का मतलब होता है मजबूत होता है। ठोस पदार्थ जो भी होगा वो मजबूत होते हैं, वो जल्दी टूटेगा नहीं। जैसे ये मार्कर ही है, ये क्या है, मजबूत है, ये जल्दी नहीं टूटेगा ये। तो इसका मतलब यही है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, समझ गए। अब चौथा गुण है इसका कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अब संपीड्यता हम पहले पढ़ा दिए हैं। संपीड्यता का मतलब होता है क्या, कि हम दाब घटा बढ़ाकर आयतन को कम या बेसी नहीं कर सकते हैं, ये होता है संपीड्यता। तो यहाँ कह रहा है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि ठोस पदार्थ को हम जो है दाब घटाकर या बढ़ाकर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसका आयतन घटेगा ही नहीं, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद पांचवा गुण है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। जो ठोस पदार्थ जो है इनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी ये पानी की तरह बहता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा गतिज ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि ये जो ठोस पदार्थ हैं इनके कण काफी एक दूसरे के करीब होते हैं, जिस कारण से कणों के पास गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, और जिस कण के पास गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा उसमें बहाव की प्रवृत्ति ज्यादा होता है। तो ठोस में गतिज ऊर्जा कम होने के कारण ठोस पदार्थ के कण, ये ठोस पदार्थ जो है इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्लियर है बात। ये हो गया पांचवा। छठा गुण है इसका कि इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। यहाँ एक शब्द लगा है प्रायः। प्रायः का मतलब हुआ कि हमेशा उच्च नहीं होता है, कोई कोई ऐसा भी पदार्थ है ठोस में जिसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न भी होते हैं, ठीक है। मात्र ऐसा एक दो होगा, कम होता है, इसीलिए यहाँ प्रायः लगा हुआ है। तो इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, यानी लगभग सभी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है वो उच्च होते हैं। यानी कि इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे लोहा, तो लोहा का जो है द्रव्यनांक वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो है लोहा जल्दी गलता नहीं है। लोहा को गलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान दिया जाता है, उसके फलस्वरूप लोहा पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक काफी ज्यादा होता है, साथ ही साथ उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। अब है सातवां गुण इसका कि इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। जो भी ठोस पदार्थ हैं उनको हम गर्म करके उसको फैला नहीं सकते हैं, या फिर उसको ठंडा करके उसको संकुचित नहीं कर सकते हैं। प्रसार का मतलब होता है फैलना, तो गर्म करके फैला नहीं सकते, क्योंकि ठोस पदार्थ में प्रसार बहुत कम होता है और संकुचन भी बहुत कम होता है। तो प्रसार या संकुचन कब होगा, जब पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होगा, तभी हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ में प्रसार हुआ है या संकुचन हुआ है। जब आयतन बढ़ेगा तो कहेंगे प्रसार हुआ है, या आयतन कम होगा तो हम कहेंगे संकुचन हुआ है। तो ये आयतन पर निर्भर है। अगर आयतन परिवर्तित रहता है यानी आयतन नहीं बदलता है, तो इसका मतलब हुआ उसमें प्रसार या संकुचन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठोस पदार्थ में प्रसार और संकुचन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अपवाद स्वरूप कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म करने पर थोड़ा बहुत प्रसार हो जाता है, यानी फैल जाता है। क्लियर है बात। ये हो गया सातवां गुण। अब आठवां प्रॉपर्टी है इसका गुण है, इनमें विसरण नहीं होता है। ठोस पदार्थ में जो है विसरण नहीं होता है। विसरण क्या है, तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ से मिलते हैं, या एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं, इसी को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो ठोस पदार्थ में विसरण बहुत कम होता है, नहीं
नहीं ही होता है इसमें, ठीक है। एक अपवाद स्वरूप है, जैसे कॉपर का एक टुकड़ा और जो है एक जिंक का टुकड़ा, इसको एक साथ बांध देने से कुछ वर्षों के पश्चात जो है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, सट जाता है दोनों का टुकड़ा। तो मात्र ये कॉपर और जिंक ये अपवाद है, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों में जो है थोड़ा सा विसरण हो जाता है, इनके अलावा और किसी ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता है। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम लोग ठोस अवस्था के सभी गुणों को जाने, ठोस अवस्था के बारे में पढ़े कि ठोस अवस्था यानी ठोस पदार्थ जो है उसमें बहाव की प्रवृत्ति क्यों नहीं होता है, वह बहता क्यों नहीं है, उसमें प्रसार क्यों नहीं होता है, वो और जो है ठोस पदार्थ के कण को हम लोग, ठोस पदार्थ को हम लोग जो है ये दबाकर या बढ़ाकर उसके आयतन को कम कर सकते हैं या नहीं, इन सभी के बारे में आज हम लोग पूरा इस विस्तार से इस क्लास में पढ़े। तो अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर ये ठोस अवस्था आप लोग समझ गए हैं, ठोस पदार्थ के बारे में जान गए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।